एक ऐसा आंदोलन जिसकी जड़ें आजादी से पहले के उस दौर में छिपी हैं, जब अंग्रेज अपने औद्योगिक फायदे के लिए हमारे देश के आदिवासियों को एक दूसरे से अलग कर रहे थे। एक ऐसा आंदोलन जो झारखंड की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और जिसकी आग अब रेल की पटरियों तक पहुंच गई है। ये कोई साधारण मांग नहीं है, बल्कि एक समुदाय की सदियों पुरानी लड़ाई है, जिसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश। क्या ये लोग सिर्फ आरक्षण चाहते हैं या इसके पीछे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बड़ी जंग है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह आंदोलन कुड़मी समाज का है, जिसकी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल किया जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास अंग्रेजों के कालखंड से जुड़ा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1881 से 1931 तक कुड़मी समुदाय झारखंड के 12 अन्य समुदायों के साथ एक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध था। जब बाद में संविधान सभा ने शेड्यूल ट्राइब कानून बनाया, तब भी कुड़मी इसी सूची में शामिल थे। लेकिन आजादी से ठीक पहले एक बड़ी साजिश रची गई। अंग्रेजों ने देखा कि अगर कुड़मी समुदाय को विशेष संरक्षण दिया गया तो उद्योग के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के गणतंत्र बनने के कुछ ही समय बाद कुड़मी समुदाय को बिना किसी ठोस कारण के इस सूची से हटा दिया गया। इस फैसले के पीछे का मकसद ये है कि झारखंड में कोयला खनन और अन्य बड़े उद्योगों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल और टाटा को स्थापित करने के लिए कुड़मी समाज की जमीन को आसानी से हड़पना था। समय समय पर कुड़मी समाज इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। झारखंड राज्य के गठन के समय भी कुड़मी समुदाय की इसमें बड़ी भूमिका थी। उस समय आंदोलन के नेताओं ने राज्य बनाने को प्राथमिकता दी, ये सोचकर कि दो बड़े आंदोलन एक साथ नहीं चलाए जा सकते। निर्मल महतो जैसे कई नेताओं ने झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया। नेताओं ने कुड़मी समाज को आश्वासन दिया कि राज्य बनने के बाद उनकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। आज 75 साल बाद भी कुड़मी समाज अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो वो अपनी पहचान खो देंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुड़मी समाज ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, रेल टेका आंदोलन। इस आंदोलन के तहत शनिवार को झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में रेल परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। 30 यात्री ट्रेनें नहीं चल पाई और 62 मालगाड़ियों की लोडिंग रुक गई। कुल 110 मालगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर फंसी रही, जिससे रेलवे को एक ही दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस आंदोलन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को टाटानगर में और पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी स्टेशन पर रद्द करना पड़ा। रेलवे को मजबूरन 9 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा और 21 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा। सिर्फ टाटानगर के टिकट काउंटर पर ही 18,000 रुपए के 55 टिकट और 12,000 रुपए के जनरल टिकट रद्द किए गए। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों और रेलवे ट्रैक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि जब कुड़मी समुदाय पहले से ही एसटी सूची में था तो उसे क्यों हटाया गया? क्या इस समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है? वो कहते हैं कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने इस समुदाय को एसटी सूची से हटाकर ओबीसी में डाल दिया, ताकि उनकी जमीन का अधिग्रहण आसान हो जाए। कुड़मी नेताओं का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि एसटी और सीएटी के तहत जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती, जबकि कुड़मी समुदाय की जमीन का अधिग्रहण आसानी से किया गया। वो सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी हठधर्मिता को छोड़ें और इस पुरानी मांग को पूरा करें, क्योंकि इस समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है और ये उनके अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। कुड़मी समाज का ये आंदोलन केवल एक समुदाय की मांग नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो बताता है कि कैसे औपनिवेशिक काल की साजिशें आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं। क्या सरकार इस आंदोलन के आगे झुकेगी और कुड़मी समाज को उनका हक देगी, या फिर ये आंदोलन और लंबा चलेगा और रेलवे को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही